मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 20 साल है। बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखता था। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बिगड़ता जा रहा था। मुझे मेरे घर के लोग खाना तक नहीं देते थे और मैं घर में रोटी के लिए तरसती रहती थी, जबकि वह घर जिसमें हम सभी रहते थे वह मेरे माता पिता का था। पिताजी के गुजरने के बाद बड़े पापा और बड़ी माँ ने पूरे घर पे और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वह सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उसी वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। थोड़ी ही दूर चली थी वह बस कि कंडक्टर मेरे पास आया और कहने लगा, कहाँ का टिकट चाहिए मैडम। मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे पहचान गया और उसने मेरे बड़े पापा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक चौराहे पर जाकर रुक गई और डर की वजह से मेरी सांस भी थम गई थी कि बड़े पापा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। कि तभी बड़े पापा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। बड़े पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त बड़े पापा ने सबके सामने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा और धमकी देते हुए हमें कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? तुझे तो कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। बड़े पापा की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से खुली थी। अपने सामने बड़े पापा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वो क्या करेंगे। और तभी बड़े पापा मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कूड़े को फेंकते हैं। यह गाड़ी बेंगलोर जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां मौजूद थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेच दिया गया है एक कोठा चलाने वाली को। और यह सुनते ही मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई कि मेरे बड़े पापा ने दौलत के लालच में अपने ही भाई की बेटी को बेच दिया। अब इसी को अपना किस्मत समझकर आज रानी बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की में जाकर अकेले ही खड़ी हो गई। आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ इन सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वह इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। सोचते हुए वो अपने आप से कहने लगी, लगता है आज भी कोई नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने मुंह में च्युइंगम रख ली। रानी 20 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही बड़े पापा ने खानदानी दौलत के लालच में आकर एक कोठे के हाथों बेच दिया था। रानी ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब होती थी। साथ में उसकी बहुत पिटाई भी होती थी। ऐसी पिटाई होती थी कि एक बार पिटाई में 2-3 दिन तक वह होश में ही नहीं आती थी। एक बार जो उस कोठी पर आ जाता, उसका वहां से वापस जाना नामुमकिन था। रानी के अलावा यहाँ और भी जाने कितनी लड़कियां थीं जो इस धंधे में सम्मिलित थीं। कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में सब इसी को अपना किस्मत समझ लेती। चंदा ताई इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर रानी के कंधों पर पड़ा। रानी अपने अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने एक 22 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखों के इस इशारे से रानी को कमरे में चलने के लिए कहा गया था। रानी ने च्युइंगम फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह रानी के पास ही रुका। सुबह होते ही उसने रानी को 3,000 रुपये थमा दिए। रानी ने 2,000 रुपये उसे वापस कर दिए तो वो रानी से कहने लगा, अरे रख लो, तुम्हारे ही काम आएंगे। रानी ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है। अपना जितना काम उतने पैसे।
तो यह सुनकर उसने रानी से उसका नाम पूछा। तो रानी बोली, नाम जानकर क्या करेंगे साहब। इस पर वह बोला, कितनी खुददार लड़की, पहली बार मैंने तुमको देखा है। इसलिए रानी बोली, मेरा जैसा धंधा है उसमें यह नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे रानी की बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज्यादा खटका उसका रूखा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और उसे नजर भरकर देखने के बाद वह बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे कि एक शाम वह फिर इसी गली में आया। उसका नाम अजय था और वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने चारों तरफ देखा और रानी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी चंदा ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों दूर हटो, और अजय की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए, जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। अजय बोला, कहाँ है वह। चंदा ताई उस पर बोली, अरे कौन। अजय बोला, वो जो कल मेरे साथ थी। चंदा ताई कहने लगी, नाम पता है उसका। वह कहने लगा, नहीं, उसने नाम नहीं बताया था। इतने में वहां रानी आ गई। उसने रानी की तरफ उंगली कर दी। वहां खड़ी सभी लड़कियां रानी की तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गईं। पता नहीं इसको रानी में क्या दिख गया है। रानी अजय के साथ अंदर कमरे में चली गई थी। अजय उसको बस चुपचाप बैठकर देख रहा था। ये देखकर रानी बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में के लिए तुम क्यों यहाँ फंसी हो। रानी ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना, बस। तो इस पर अजय कहने लगा, पर आज से मैं यहाँ पर तुमको नहीं रहने दूंगा। आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं खुद नहीं जानता। यहाँ पर खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। अजय यह कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। अजय की बातें सुनकर रानी बोली, आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर घुमाते हुए कहा। तो अजय बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं पर सच होती हैं। यह कहते हुए अजय सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने रानी की तरफ भी बढ़ा दी। रानी इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। अजय कुछ देर बैठा रहा, पर रानी ने उसकी हर बात को घुमा फिराकर ही जवाब दिया, मानो वह जवाब देना ही नहीं चाहती थी। अजय ने जेब से 1000 रुपये निकाले और रानी की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर रानी बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब अजय ने वह पैसे वापस रख लिए और फिर वहां से चला गया। वह तो चला गया, पर हर रात उसका सामना नए लोगों से होता था। कभी उसका रवैया उसे डराता तो कभी उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती, और रानी को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। रानी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सहेली वहां पर आ गई। क्या बात है मैडम, आजकल तो तुम खोई खोई सी रहती हो। रानी ने बिस्तर पर गिरते हुए उससे कहा कि कोई बात नहीं है। उधर अजय का बड़ा बुरा हाल था। वह रानी के बारे में ही सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, बातें उसके सामने नाचती रहती थीं। वह रानी को जानना समझना चाहता था। रानी के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो उसके लिए कीमती सामान भी ले जाया करता था। काफी मिन्नतों के बाद रानी कभी कभी उसकी गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब अजय कोठी पर आया तो उसे रानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने चंदा ताई से पूछा कि रानी कहाँ है, पर उन्होंने उसे बता दिया कि आज वह बीमार है, आज किसी और लड़की से बात कर लो। अजय को यह सुनकर धक्का सा लगा। वह वहां से चला गया। अब अजय किसी और लड़की से बात करता। कुछ हफ्ते गुजारने के बाद अजय को मौका मिल ही गया। उसने रानी को देखा तो उसका मन किया कि भागकर उसे गले लगा लें, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही रानी ने कहा, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। अजय ने उससे कहा कि चंदा ताई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत बीमार रहती हो। इस पर रानी कहने लगी, हाँ, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ये सुनकर अजय कहने लगा, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती। रानी बोल पड़ी। रानी ने अजय से कहा, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम भी तो मेरे लिए एक अनजान ही हो। रानी की बात सुनकर अजय को बहुत दर्द सा महसूस हुआ और वह क्या बोल गया, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रानी बोली, एक कोठे वाली का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है।
तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया में आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीन में छुपा हुआ है। रानी की दर्द भरी आवाज में बात सुनते हुए अजय बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें देखता है। रानी कहने लगी, क्यों क्यों तुम्हें ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। अजय गुस्से से झल्लाकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई बात तुम्हें देखता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें किसी और के साथ। रानी उसकी बातें सुनकर सुन्न पड़ गई तो अजय उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ बस। रानी चुपचाप अजय की बातें सुनती रही और अजय के गले लग गई। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। फिर अजय बोलता है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा, कहकर बाहर निकल जाता है। अजय कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर रानी का व्यवहार भी सबके साथ बदल जाता है। चंदा ताई का धंधा तो बिल्कुल ठप होने लगता है। एक दिन चंदा ताई ने रानी को अकेले में बुलाया और कहा, क्या बात है रानी, आजकल तुझे क्या हो रहा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रानी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस इतना कहा कि अब मैं यह काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। मैं सब जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं करता। आजकल तेरा उस लड़के में जो मन लग गया है, इधर देखो तो कहीं तुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई है? रानी इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। रानी, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता। रानी ने अपना सर ताई के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी, ताई, वह मुझे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। मुझे इतने सालों में मुझे कभी भी एहसास ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों उसकी हर बात हर वादे पर भरोसा करने का दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अन्य चीज दिखाई ही नहीं देता है। इस पर ताई बोली कि हर खूबसूरत चीज धोखा देती है। रानी उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए ऐसी बातें तू कर रही है। अभी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है, बस मेरी एक छोटी सी बात आप भी मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। रानी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा तो ताई कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान कर लेगा। रानी बोली कि वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं प्यार में हूँ, प्यार में ऐसा ही होता है, अब यह कदम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर ताई बोली, तो ठीक है रानी, अब यह दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। एक शाम अजय उसको लेने आ पहुँचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। अजय रानी को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मौजूद था। अजय ने कहा, रानी, यह मेरे बॉस हैं, आज रात को तुम्हें इनके पास रहना होगा ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। रानी अजय की बातें सुनकर हैरान खड़ी थी और उससे कहने लगी, अजय, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना? अजय हंसने लगा, शादी और तुमसे? कोठे वाले से कभी शादी नहीं की जाती है। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रानी उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। बॉस बाहर आता है तो अजय कहता है, सर, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई। यह कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। अजय संतुष्टि का भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी रानी वहाँ आई है और अजय से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो अजय कहने लगा कि तुम पैसों के लिए यह सब कुछ पहले से ही करती हो, तो आज भी कर लिया तो क्या हो गया, और फोकट में नहीं करवाया है। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे, बस जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। रानी कहने लगी, और शादी?
अजय बोला, कोठे वाले की शादियां नहीं होती हैं रानी। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रानी पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती है और धीरे से उसके कान में कहती है, कोठे वाले की शादी नहीं होती, लेकिन उसके सीने में दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने अजय को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर ख़त्म कर लिया। अजय वहीं पर गिर पड़ा और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।